थोड़ा सा मैं सबको, जो लोग नए मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ कर दूं। तो हम लोग सबसे पहले अपने हाथों के तौर पे ध्यान करके ना अपने अंगूठे को इसको इस तरह से दबाएंगे, उंगली को ऐसे दबाएंगे। ये आप लोग सब साइमल्टेनियसली कर लीजिए। तो ऐसे करके हम जब अपने उंगलियों को दबाते हैं, अपने हाथ को ऐसे करके बीच के हिस्से से प्रेस करते हैं। तो इस तरह से करने के बाद में जब हम अपना हाथ को खोल कर देखते हैं तो हमें अपने दोनों हाथों के बीच में एक एयर बबल टाइप का फॉर्मेशन पता चलता है। कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट है कोई कि हाथों के बीच में सबको एयर फील हो रही है, एक जैसे बबल सा बीच में बन रहा हो? इस बबल को ध्यान करते करते अब हम अपनी सांस के ऊपर अपना फोकस करें और सांस को लंबी गहरी सांस लें, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। तो ये बबल जो है ये इंटेंस होना शुरू हो रहा है। और ठीक है, अब हम दोबारा जो है इसी प्रक्रिया को ध्यान से ऑब्जर्व करें। और अब जब भीतर सांस जा रही है तो श्रीम का ध्यान करें, बाहर सांस आ रही है तो ह्रीम का ध्यान करें। तो सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री, ह्री, श्री, ह्री, श्री, ह्री, श्री, ह्री। अभी ऑलमोस्ट मेरे दोनों हाथ जो है स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, ये इतना। और इससे भी बड़ा अगर मैं एफर्ट करूं तो ये और ज्यादा हो जाएगा, बट स्क्रीन पे रखने के लिए मैं, हमारे हाथों के बीच में वो एनर्जी बॉल जो अब पता चल रही है वो बड़ी होती जा रही है। अब हम अपनी सांस को ऐसे ही नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक रखेंगे और अपनी अटेंशन में अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट को, दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। वो सेंटर पॉइंट हमारी नाक के पीछे है, दोनों कानों के बीच में है, तालू के ऊपर है। जीभ से अपने तालू को टच करेंगे तो जो सेंटर पॉइंट है, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा महसूस हो या जीभ पर उत्तेजना फील हो, उस पॉइंट पर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र कहते हैं इस हिस्से को जो सर के सबसे ऊपर का भाग होता है, जो छोटे बच्चों का एक सॉफ्ट पार्ट होता है। जो छोटा जस्ट बॉर्न बेबी होता है उसको देखते हैं तो उसके एक हिस्से के ऊपर जो है, इस जगह को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इस स्थान के नीचे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ऐसे हमारे को अपने पॉइंट का पता चलता है। ये पॉइंट, इसको मैं सोल सीट कहता हूं। जैसे गाड़ी का ड्राइवर जो है जहां बैठता है उसको ड्राइविंग सीट कहते हैं, उसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर है हमारी आत्मा, वो आत्मा इस दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर, इस प्रकार इस पॉइंट के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। जब हम अपनी अटेंशन को यहाँ से लेकर जाते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हमारी श्वास नाभि से लेकर और ब्रह्मरंध्र, सर के सबसे ऊपरी भाग को 9 चक्रों के माध्यम से ऑब्जर्व करती है। ये 9 चक्रों को जब ध्यान करेंगे तो सबसे पहला चक्र हमारा जो है
अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहला चक्र हमारी नाभि होगी। नाभि के बाद स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर अनाहत चक्र जिसको हार्ट चक्र कहते हैं, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, गला, उसके बाद मूलाधार चक्र यानी गुदा स्थान, उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र के बाद आज्ञा चक्र यहाँ पर आता है मस्तक के बीच में। उसके बाद हमारा लंबिकाग्र चक्र जो कि अभी मैंने सोल सीट जिसको बोला है, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में तालू के ऊपर। उसके बाद हमारा सहस्त्रार चक्र, जो ये ब्रह्मरंध्र और इस पोर्शन के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो ये इस पॉइंट के नीचे और नाक के पीछे का जो हम सेंटर पॉइंट जो तालू के ऊपर है उस पॉइंट के बीच में जो है, जो सेंटर पॉइंट पे जो आता है उस सेंटर पॉइंट को हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और ब्रह्मरंध्र जो है इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम सहस्त्रार चक्र खुला। इस तरीके से हमारे 9 चक्र होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इसको 7 चक्र, कोई 11 चक्र ऐसे कहता है, बट हमारे फंडामेंटली एज पर जो थ्योरी हमने समझी है उसके अनुसार 9 चक्र है। तो आज हम इन 9 चक्रास के हिसाब से मेडिटेशन करेंगे। और अभी सब लोगों ने जैसे ये सांस लेते लेते एनर्जी को नापा है, उसी तरह से जब हम आज का मेडिटेशन, छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, 15-20 मिनट मुश्किल से लगेंगे। उस मेडिटेशन को करने के बाद हमारे को, जब हम आंखें बंद करेंगे तो उसके बाद जब तक ये बोला ना जाए कि आप सब लोग अपनी अपनी आंखें खोलें, तब तक किसी को आंखें खोलनी नहीं है। और उस स्थिति में जब हम आंखें खोलने को बोलेंगे तो आप लोग फिर से अपने हाथों को ऐसे डाल फैलाकर अपने सामने देखेंगे कि इस समय कितनी एनर्जी है, चाहे उसको कितना ही बड़ा या कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी ऊर्जा बढ़ी है या घटी है। ठीक है, तो मैं अब इसको शुरू करता हूँ और आप सब लोगों के सामने इसको हम, तो अपनी आंखें बंद कर लें। जो लोग चश्मा पहने हुए हैं वो चश्मा उतार दें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपनी श्वास के ऊपर फोकस करेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। लंबी गहरी सांस दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींचते हुए उसके सेंटर पॉइंट पे, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस प्रकार अपनी अटेंशन को, अपनी आत्मा को इस स्थान पर विराजमान महसूस करेंगे। जैसे एक रथ में बहुत सारे घोड़े होते हैं और उन समस्त घोड़ों का नियंत्रण उस एक शक्ति के हाथ में होता है जो उस रथ को चला रही है। उसी प्रकार अपने संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा का नियंत्रण इस स्थान पर महसूस करेंगे।
अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ को फोकस करेंगे और अपने दाहिने हाथ के 5 जॉइंट्स को, कंधा, कोहनी, रिस्ट, फिंगर जॉइंट्स एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट, इस प्रकार इन पांचों जॉइंट्स को ध्यान करते हुए इन पांचों जॉइंट्स का आभार मानेंगे, क्योंकि लिखने में, चीजों को उठाने में, चलने में, कुछ बांधने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, ये पांचों जॉइंट निरंतर कार्य करते रहते हैं। इन पांचों जॉइंट्स को आभार मानेंगे और इनको श्रीम ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। अब अपने बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड को ध्यान करते हुए उसके 5 जॉइंट्स को टारगेट करेंगे। ये 5 जॉइंट्स हमारे शोल्डर, कोहनी, रिस्ट, फिंगर जॉइंट्स, बिटवीन फिंगर जॉइंट्स, इस प्रकार इन पांचों जॉइंट्स का आभार मानते हुए इनको श्रीम ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। अपनी अटेंशन को अपने दाहिने पैर में जो 5 जॉइंट्स हैं, थाई और हिप जॉइंट पहला, हमारा घुटना यानी नी दूसरा, हमारे एंकल तीसरा, हमारे फिंगर जॉइंट्स चौथा एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट्स पांचवा। इस प्रकार दाहिने पैर के, राइट फुट के पांचों जॉइंट्स को थैंक्स कहेंगे, उनका आभार मानेंगे, जो हमारे शरीर का समस्त भार उठाते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब बिना इनकी मदद के नहीं हो सकता। इन पांचों जॉइंट्स को धन्यवाद कहेंगे, आभार मानेंगे। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। अब अपने बाएं पैर के 5 जॉइंट्स का ध्यान करेंगे और इन पांचों जॉइंट्स को, थाई और हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, फिंगर जॉइंट्स एंड बिटवीन फिंगर जॉइंट, ऐसे लेफ्ट पैर के पांचों जॉइंट्स को देखेंगे और इनका आभार मानेंगे। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के 5 जॉइंट्स के ऊपर डालेंगे। हमारे शरीर में 5 जॉइंट, हमारा दाहिना हाथ राइट हैंड, हमारा बायां हाथ लेफ्ट हैंड, हमारा दाहिना पैर राइट फुट, हमारा बायां पैर लेफ्ट फुट, हमारी गर्दन, इस प्रकार इस संपूर्ण शरीर में भी 5 जॉइंट्स हैं। इन 5 जॉइंट्स को ध्यान करेंगे और इनका आभार मानेंगे कि ये प्रत्येक स्थिति में इस शरीर को मजबूती से खड़ा रखने में सहायता कर रहे हैं। और उस आभार प्रदर्शन करते हुए श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम,
श्रीं ह्रीं। अब अपने ध्यान को अपने शरीर, स्थूल शरीर, उसको अपनी आत्मा के स्थान पर, जो सोल सीट पर हमारी आत्मा विराजमान है, उसको सरेंडर करेंगे। अपने सटल बॉडी यानी कि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, उसको अपनी आत्मा को अर्पित करेंगे। और जो हमारा कारण शरीर है, उसको भी अपनी आत्मा को अर्पित करेंगे। जैसे गाड़ी में बैठते वक्त सारे कंट्रोल्स ड्राइवर को देने से आप निश्चिंत होकर चल सकते हैं, उसी तरह से इस आत्मा को संपूर्ण नियंत्रण देकर हम निश्चिंत होकर चलेंगे और अपने भीतर उस एनर्जी को महसूस करेंगे, उस सुख का अनुभव करेंगे जैसे हम किसी दिव्य यात्रा पे निकले हों। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। कल्य त्वं श्री दध्य वल्गक्षरों कल्य त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः।
कल्ये त्वं श्री दद्ये वल्गक्षरों कल्ये त्वं श्री सत्ये सत्यालय प्रसीद प्रसीद माँ लक्ष्मी नमः। अब अपनी सांस को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी मेघा जी, क्या फीडबैक है आपका? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी, जी। मैंने कहा एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला है। अभी तक उसमें से मैं निकली नहीं हूँ, जैसे सारे वो मंत्र अभी भी मेरे कान में रिपीट हो रहे हैं आपके। अच्छा, सब लोग जो है अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर जरा पहले अब एनर्जी देखें कि जो एनर्जी बॉल दोनों हाथों के बीच में बन रहा था अभी उसमें क्या फर्क आया है। जी सुनीता जी। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और ये थोड़ा बड़ा हुआ पहले से, एनर्जी पहले से बॉल। बड़ा हो गया, हाँ। तो हमने जो और बीच मतलब में आप कुछ तो पेन कोई, फील हो रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप ही रिलीव होते चले गए। अच्छा पेन फील हो रहा था आपको? हाँ, मेरे को ना थोड़ा बैक में और नेक में जैसे स्टिफनेस से बहुत देर से बैठे हुए हैं तो उस हिसाब से लग रहा था, पर धीरे धीरे वो अपने आप ही ग्रेजुअली कम हुआ और फिर खत्म भी हो गया। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने कुछ बीज मंत्रों का एक मंत्र बनाकर एक कॉम्बिनेशन को उसको जो है उसको बोला और आपने सिर्फ सुना, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, जी। आपको कोई मंत्र लिखना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ इसको सुना। और इसको सुनते ही जो पॉइंट हमने डायरेक्ट करा था दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, उस पॉइंट पर जब इसने हिट करा तो वो प्रक्रिया ने एकदम से इमेंस एनर्जी जनरेट कर दी जस्ट बाय लिसनिंग टू इट। हम आपको इसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे ये जो मंत्र आपने सुना है ये एक मेडिसिन के तरीके से काम करे। ठीक है, ओके। चलिए इतने बाकी लोगों से फीडबैक लेते हैं। जी सीमा जी, क्या फीडबैक? सर बहुत ही अद्भुत था। मेरी जो बॉल थी वो मेरे नीज को भी क्रॉस करके इतनी बिग हो गई थी हम्म। और मेरे नेक में थोड़ा सा पेन था, वो मुझे काफी उसमें रिलीफ मिला। ओके, राइट। तो नेक में पेन वैसे क्यों हो रहा है? एक्चुअली में मे बी शायद सर्वाइकल का है, तो 2-3 दिनों से मुझे चक्कर भी आ रहे थे ना, तो काफी अच्छा, मुझे बेटर फील हो रहा है इस टाइम ना। तो कल जब मेडिटेशन करेंगे तब मैं डॉक्टर आरती को बोलूंगा, वो बेसिक एक एक्सरसाइज वो ऐसे कराती है हाथ को स्ट्रेच कराकर, जिसके ओके। बाद वो कैसा भी स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो रिलीज हो जाती है एनर्जी के तौर पे। सर तो लाइकवाइज, चलिए बढ़िया है जी। धन्यवाद जी सर।
जी मेघा जी, क्या फीडबैक रहा एनर्जी बॉल का? सर काफी स्ट्रांग हुआ है एनर्जी बॉल, और Right. काफी बड़ा भी हुआ उसके बाद वो, हम्म, स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है मुझे उसकी काफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी विपिन जी, क्या फीडबैक? जी सर, एनर्जी वॉल काफी ज्यादा एक्सपेंड कर गई अचानक, मतलब ये क्रिया करने के बाद और इस प्रोसेस में जाने के बाद, और बहुत सूदिंग था, बहुत काम, एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा। एक्सेलेंट, जी। राइट। कोई आपको हेल्थ इश्यू वगैरह तो नहीं है? हेल्थ इशू एज सच मैंने मतलब जिस पर्पस से ज्वाइन किया था, मेरी वाइफ को है काफी ज्यादा, रादर घर में 2-3 लोगों को है। तो फादर साहब को सोराइसिस है, वाइफ को एलोपेशिया यूनिवर्सल है। तो अभी वो थोड़ा सा मतलब दोबारा से हेयर तो एक दफा क्या करेंगे, कल दिन में ना आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे जी एक हाय मैसेज डाल दीजिएगा, जी और तो हम उस पे तो उस टाइम पर थोड़ी देर डिस्कस कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है जी, राइट जी, जी, और मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है ये सब चीजें जानने की और सीखने की, मुझे अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, सो थैंक यू, थैंक यू। सर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आज जी सुबह बताइए। ना मुझे अचानक से यहाँ पे कहीं पे से एक नॉट जैसा फील हुआ सडनली आज हम्म, सुबह। तो वो अभी मैं जब देख रही थी कि वो पेन हो रहा था, मॉर्निंग में मैंने टच किया तो वो पेन था लिटिल बिट, हम्म, बट अभी जब आप बोल रहे थे उसके बाद में अभी जब बात कर रहे थे तो जैसे फील कर रही थी उसको, तो वो सडनली वो रिड्यूस लगा है मुझे अभी, तो उसका पेन राइट। काफी कम है। हाँ वो उसका रिड्यूस हुआ एक है। रीजन ये हो सकता है कि जो मैंने बीज मंत्र ये अब की बार डाले, मैंने कभी पहले नहीं प्रयोग करा था इन बीज मंत्रों का, लेकिन हम्म। इसमें 2 चीजें मैंने हाईलाइट करी थी। पहला पार्ट ये था कि इसमें 9 अल्फाबेट्स हैं इस बीज मंत्र के अंदर। दूसरा जो इसमें वो था एस्पेक्ट, वो था कि इसमें जब हम बीज मंत्र डिजाइन कर रहे थे तो उसमें गणेश जी को भीतर जो है शिव और शक्ति को देख रहे थे, और गणेश जी के बाहर जो है वो रिद्धि सिद्धि को। तो हमने जब अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे कि मैं उसमें बोल रहा था कि वल्गक्षरों करके जो मैं बीज मंत्र बोल रहा था बीच में, उसमें शिव शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि ऐसे करके वो संपूर्णता के तौर पे वो उसमें आ रहा था। और क्योंकि 9 अल्फाबेट से और ये 9 के 9 चक्रास को इम्पैक्ट कर रहा था साइमल्टेनियसली, इसलिए कोई भी एनर्जी, मतलब ऐसे मानिए कि जैसे पूरी फैक्ट्री चल गई, तो जितना भी एनर्जी ब्लॉकेज था वो इस प्रक्रिया के बाद आपको आज नहीं कल सुबह पता चलेगा। और हम जब कल रात को दोबारा कनेक्ट करेंगे तो वील बी एबल टू हाईलाइट कि क्या डिफरेंस आप सबने महसूस करा इस 15-20 मिनट के मेडिटेशन के अंदर। ठीक है जी। जी तृषा जी। नमस्ते सर। जी वो जो नमस्कार। एनर्जी बॉल का जब भी आपने किया ना, तभी मैं मेरा रूम चेंज कर रही थी बिकॉज डिस्टरबेंस था, तो थोड़ा सा साइड आगे का मैंने थोड़ा मिस किया। वो ओके। तो थोड़ा सा शायद मैं वो नहीं कर पाई, पर मुझे आपको बोलना है कि आपने जो यहाँ का बोला, वो पर्टिकुलर इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, अभी भी आपने शायद देखा होगा कि मैं आंख बंद करके बैठी थी, जी वो पूरा मुझे आई कुड फील दैट। और अभी भी ये आई मीन मेरे आईब्रोज के लेके ये पूरे एरिया में मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। लाइक एक तो जी स्पाइरल वाला जैसे यहाँ से यहाँ तक बीच में से कुछ जा रहा है स्लोली स्लोली, एंड देन हम्म, दिस एरिया totally I could feel something is happening there. It is not irritating but strong vibrations. एक्सेलेंट। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे जो भी टर्मिनोलॉजीज हीलिंग फ्रेटर्निटी में चलती हैं उसमें सोल और आत्मा का डिफरेंस कोई बताता नहीं है। Right. सोल जो है बेसिकली एक अननोन एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस फील करी जाती है। जैसे किसी से Right. पूछा कि क्या हुआ, बोले कि जी ये जो है व्यक्ति मर गया और इसको जो है इसकी सोल जो है चली गई है। तो Mm. क्या गया है, बोले ये नहीं पता, बट कुछ चला गया जिसकी वजह से अभी इसका चलना फिरना बंद हो गया। Right. जो खास तौर पे हिंदू धर्म के तौर पे जो एस्पेक्ट हाईलाइट हुआ था उसमें उन्होंने क्या बोला, आत्मा मतलब कि हमारा एक ज्ञात तत्व
जिसको हम जानते थे, महसूस करते थे, जिसके साथ हमारे डे टू डे इंटरेक्शन होते थे, जो एक तरीके की इनर वॉइस थी जो कॉन्टिन्यूस हमसे इंटरेक्ट करती थी, उस इनर वॉइस और उन सारे एस्पेक्ट्स को जो भी हम अपने नॉन डोमेन में देख रहे हैं, मतलब छूने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सुख और दुख को फील करने की शक्ति, धर्म और अधर्म को, इंटेलिजेंस को, जो कुछ भी हम एस्पेक्ट जिसको कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण वो आत्मा को कहते थे। और आत्मा को नॉन बोला गया इसलिए हमारे यहाँ बाकी धर्मों के हिसाब से जब हम कंपेयर करते हैं, हमारे यहाँ ईश्वर की एक नॉन पिक्चर है कि अच्छा वो शिव जी हैं, अच्छा उनके सांप लिपटे हुए हैं, उन्होंने ये पहन रखा है, उनकी पत्नी ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ऐसे करके वो एक फैमिली डिपिक्शन है। फैमिली डिपिक्शन का मतलब ये कि वी नो दैट पार्ट, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। वैसे कोई किसी को नहीं जानता है, मैं अगर बोलूं तो मैं अपने आप को भी नहीं जानता, बट वहां पर वो एज ए फैमिली हम कहते हैं कि हाँ हम उनको जानते हैं। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट अपने आप में काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सोल कहाँ पर है, बोले जी ये सोल इसी जगह पर है। ये जगह कौन सी है? नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालु के ऊपर, सो दैट कि हम उसकी परिधि को डिफाइन कर पाए। वैसे हमारी एक ए टू जेड जितनी भी लिविंग डिपिक्शन है, बिना आत्मा के कोई सा भी नहीं है। इवन जैसे सेलुलर रिप्रोडक्शन है, उसकी पावर भी जो है वो आत्मा से आती है। तो हम ये पूरी प्रक्रिया को लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और श्रीम एक ऐसा बीज मंत्र है जिसको जितना ज्यादा हम लाल रंग के पेन से लिखते हैं, उतना ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज में फर्क आना शुरू होता है। जैसे हमारे साथ में ये सविता मेहता जी, इन्होंने 8-10 लाख बार श्रीम लिख रखा है। तो ऐसे करके वो ये ग्रुप के जो लोग हैं पिछले 2 साल से साथ में हैं और ये लोग कॉन्टिन्यूसली श्रीम लिख रहे हैं और उसके कोई ना कोई बेनिफिट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना ज्यादा टाइम उसको लिखने का कितना फर्क पड़ता है। वो फर्क वहां के तौर पर है। तो आप इसको करिए और जी सर। विल कनेक्ट अगेन। सर जी सविता जी, सॉरी, अच्छा सॉरी, बोलिए बोलिए। नॉर्मली जो एनर्जी बोलते हैं तो मुझे वो समझ में था, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करते हैं ताई ची तो जस्ट 2-3 मूवमेंट में ही मुझे यहाँ पर दोनों पाम में हम एनर्जी मुझे तुरंत फील होती है। बट आज मेरा थोड़ा सा आगे का पार्ट मिस हो गया, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट शायद मैं नहीं कर पाई। देखिए बेसिकली क्या है, हम ये क्योंकि आज पहला क्लास था और हम सभी लोग मतलब जो रेगुलर वाले भी जो लोग हैं वो भी शायद आज 3-4 महीने के बाद पहली बार मिल रहे हैं। राइट तो राइट इस कारण से जो है मतलब हमने इसको आइडेंटिफाई करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक फूल को देखिए, जो फूल जो होता है उसमें अगर कोई पूछे कि इसमें कितनी खुशबू है, तो आप उसको जो है अच्छी तरह से कुचलेंगे और उसका रस निकालेंगे और उसके रस में आप बताएंगे कि इसके अंदर इतनी ग्राम की खुशबू है। बट उसको देखने में कितना प्लेजेंट फीलिंग हो रहा है, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। नहीं हो वो सकता। जब तक फूल खिला हुआ है तब तक उसका जो देखने का जो मेजरमेंट है वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो यस वो जो लिविंग एंटिटी की पावर है, वो लिविंग एंटिटी की पावर में और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसको हम शब्द, ब्रह्म और शक्ति कहते हैं। तो ओके कल जब हम बॉल बनाएंगे, कल जब इस पूरी प्रक्रिया को रिपीट करेंगे तो हम उस पार्ट को हाईलाइट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजों में चेंजेस हो रहा है। ओके। ठीक है जी, राइट। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू सो वेरी मच। जी सविता मैम। थैंक यू सर। एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मतलब मेरी बॉडी पूरी की पूरी फुल ऑफ एनर्जी है। बॉल तो खैर मैं क्या बोलूं, मतलब खाली श्रीम ह्रीम बोलने के बाद ही इतने हाथ एक्सपैंड हो जाते हैं, वो ही एनर्जी नहीं संभाल सकती। एक्चुअली सर मैं वैसे भी 2 घंटे से श्रीम ह्रीम लिख रही थी, अभी श्रीम लिख रही थी, तो मेरे में तो इतनी ज्यादा ऑलरेडी एनर्जी थी। आपने सिर्फ एक सिंगल बार बोला था श्रीम और मेरे को ऐसा लग रहा था पूरी एनर्जी रूम में ही फैल गई, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मतलब रूम से भी बाहर जा रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू एक सर। तो ना आप नीचे बैठ के मेडिटेशन मत करा करो। सर आसन है डबल बिछाया हुआ। आसन की बात नहीं कर रहा मैं जी। बेड जैसे कंफर्टेबल उस पे जो है बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है सर। हमारे को जो है ना वो बैठने का अभ्यास नहीं है किसी को भी।
तो हमारा जो ध्यान जो होता है ना वो पोस्चर पे चला जाता है, जबकि हमारा ध्यान रिलैक्सेशन पे होना चाहिए। नीचे बैठना मतलब कोई आश्रम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तसल्ली से बिस्तर पे बैठ जाइए, और बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए, लेटे लेटे करिए, लेटे लेटे नींद भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक वो जो ट्रांस में जाना है वो जितना डीप होगा वही काम आएगा। ठीक। ठीक है जी, चलिए हाँ जी। कल से इसका ध्यान रखिएगा जी। भारती जी। जी सर, एनर्जी तो 360 डिग्री बहुत ही ज्यादा थी और ब्राइट थी, और हार्ट चक्र पर बहुत ही स्ट्रोंग और ब्राइट फील हो रहा था। एक्सीलेंट। ये वाकई हार्ट चक्र पर बहुत मिराकुलस इफेक्ट करती है। बीच में ये उसमें मंत्र स्पार्क में भी भी दिख रही थी। हाँ, ये मंत्र के अंदर भी जो सबसे बड़ी चीज मैंने नोटिस करी थी, जैसे लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी का मंत्र अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके मंत्र लिखा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा विजय मैम? ठीक है। अब जब मैंने इसको ध्यान से देखा, क्योंकि आजकल मैं पिछले 2-3 महीने से क्या हो रहा है, एक एक चीज को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने नोटिस करा कि हमने किसके लिए बोला, बोले जी महालक्ष्मी के लिए। महालक्ष्मी कौन? बोले जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा। जब पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा तो जो उसने क्रिएटर जो है उसने पहले कमल बनाया या पहले पूरी यूनिवर्स के तौर पे कुछ करा? क्योंकि हमारा जन्म तो यूनिवर्स बनने के बाद में हुआ। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा फिर महालक्ष्मी बैठेंगी किस पे? तो मैंने कहा महालक्ष्मी अगर बैठेंगी तो केवल सत्य के ऊपर बैठेंगी। और महालक्ष्मी धारण क्या करेंगी? बोले केवल सत्य ही धारण करेंगी। इसलिए मैंने इस मंत्र के अंदर चेंज करा, और इस मंत्र में मैंने डाला कमले कमलालय की जगह सत्य सत्यालय। सत्यालय मतलब आलय कहते हैं घर को, सत्य के घर तो में। सत्य का जो घर है उसकी अधिष्ठात्री कौन? बोले महालक्ष्मी। और सत्य को कौन धारण कर रही है? बोले महालक्ष्मी। तो दोनों तरीके से जो डायरेक्शन है वो महालक्ष्मी की तरफ जाती है। तो इसलिए इस मंत्र को सत्य सत्यालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, इस तरीके से हमने इस मंत्र को ध्यान करा। एंड इसमें इसी मंत्र में महालक्ष्मी भी है, और इसी मंत्र के अंदर गणेश जी का भी है। गणेश जी कौन से वाले? बोले वो वाले गणेश जी जिनके मम्मी पापा शिव शक्ति हैं। तो शिव और शक्ति के अंदर जितने बीजाक्षर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। रिद्धि सिद्धि में जितने बीजाक्षर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, शिव शक्ति, ऐसे करके ये क्यूमुलेटिव फॉर्म को जो है ये इसको बीच में रख के आगे और पीछे जो है वो श्री मंत्र से वो कराए, कल्ले त्वम श्री करके इसको ध्यान करा था। ठीक है जी, राइट जी। जी हरीश जी। सर बहुत रेगुलर प्रैक्टिस होने के बावजूद भी जब ये लाइव सेशन जब अटेंड करते हैं ना, तो वो एकदम से बड़ा पावर हाउस जैसा फील हो रहा था। और जैसे आपने एक एक बॉडी पार्ट्स को जैसे एड्रेस करके उसको ग्रैटिट्यूड ऑफर कराया था, तो जस्ट वो आपने बोला और उसके बाद में श्रीम रीम जब कर रहे थे तो ऐसा लगा कि पूरी की पूरी बॉडी गोल्डन में टर्न हो गई थी और वो एनर्जी फील भी हो रही थी। और आंखें बंद करने के बाद में मतलब इतने डिस्ट्रैक्शंस थे शायद से मेरे बच्चे के बुलाने के वगैरह, बट वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मुझे नीचे नहीं आने दे रही थी, पर नीचे ऊपर दोनों जगह सर्कुलेशन ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर ट्रांस में जा रहा हूँ और बच्चा मुझे यहाँ पे हाथ लगा के कुछ पूछ रहा है, बट वो डिस्ट्रैक्शन नहीं। और हार्ट, जैसे आपने बताया कि हार्ट चक्र पे, क्योंकि वो लव एनर्जी इतनी महसूस हो रही थी और वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करवा रही थी। और पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगा कि एक गोल्डन बॉल के अंदर बैठा हूँ मैं, और पूरी यूनिवर्स उसी के अंदर बस समाई हुई है। और बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बड़े दिनों बात कर बहुत रहे थे बढ़िया। तो वो एक अच्छी चीज थी। बट थैंक यू सर। राइट जी, राइट, परफेक्ट, थैंक यू जी। विजय मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, क्या है, मेरे को तो सर पूरा एनर्जी बॉल में बैठा हुआ जैसा लग रहा है सर। और क्या है, आप बोलते ही मेरे को क्या है, कुछ ऐसा लाइट बाहर आया सा, ऐसा महसूस हुआ सर। वो हार्ट चक्र से लाइट एक एकदम एक पिंक कलर लाइट ऐसा बाहर आया, ऐसा लग रहा है सर।
हाँ, इसको कुछ टाइम करके देखिए रेगुलरली ना अपनी हीलिंग में। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही दूंगा, मंत्र भी हाँ। शेयर कर दूंगा। ओके। तो क्या है कि ये फाइनेंशियल एनर्जीज को चेंज करने के लिए मैंने देखा भाई, सबसे पहले जो है गणेश जी को, महालक्ष्मी को ध्यान करें। तो जैसे हर दिन दिवाली पे करते हैं, तो दिवाली ना करके दिन में 3 बार रोज याद करें, हर दिन तो दिवाली। हर रोज दिवाली हो जाएगी। हाँ। तो इस इंटेंशन से इस वाले मंत्र को मैं बैठ के वो काम कर रहा था। बहुत दिन के बाद करे सर ऐसा बैठ के। आज हाँ, काफी महीने हो गए। हाँ, अब मेरे जरा को तो काफी महीने हो गए सर। थोड़ा दिन आप जो है वो आपका डिजीज क्लास कार्ड गए पे, सर, तब से नहीं किया सर। हाँ, तो थोड़े दिन जो है जरा वो वापस से रात को मेडिटेशन और दिन में डिजीज कार्ड उसको ध्यान करना शुरू करें, ताकि हमारा जो पेंडिंग वर्क है वो जल्दी जल्दी बदले। ओके। ठीक है जी। राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच। सबका हो गया ना फीडबैक? हाँ, हो गया, सबका ही हो गया। राइट जी। ये थैंक यू दीपक जी सर। का नहीं हुआ, दीपक जी का। हाँ सर जी, काफी अच्छा जी। महसूस किया मैंने। दोनों हाथों जी। के बीच में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा प्रेशर महसूस किया। अच्छे खासे वाइब्रेशंस थे, बहुत हेवी वाइब्रेशंस महसूस किए मैंने। और जैसे अपने बॉडी पार्ट को एड्रेस किया, तो वहाँ का थोड़ा छोटा मोटा पेन था, वो भी इमीडिएटली इंस्टेंट रिलीफ होने का मैंने महसूस किया। एक्सेलेंट। तो पेन रिलीफिंग जो मतलब बेसिकली स्ट्रेस रिडक्शन, तो दैट इज इमीडिएट, बट इसी एनर्जी को आप जितना होल्ड करेंगे, ये उतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगी। देखिए, जब तक हम फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस नहीं होते ना, तब तक बाकी सारी चीजें बेकार है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि अगर हमने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए भोगे, उसका सुख भोगा नहीं भोगा। मेनली क्या होता है, आदमी चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन वो धन का सुख नहीं भोग पाता। और सुख का मतलब सुख ही होता है, मतलब अगर फैमिली है तो वो धन है। प्रॉस्पेरिटी जो है उसका मतलब सब लोगों के साथ में है। तो अगर सब लोग हेल्दी हैं, प्रॉस्पेरस हैं, तो जो फेस्टिवल्स है हमारे, वो बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट।